नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वह है परमाणु संयंत्र, भारत के प्रमुख। इसमें कुछ भारी जल संयंत्र भी हैं तो उसको भी हम लोग देखने वाले हैं, भारी जल संयंत्र भी और परमाणु संयंत्र भी। चूंकि यहां से आपको एग्जाम में प्रश्न दिखेगा ही दिखेगा, है ना। यहां से आपको एग्जाम में प्रश्न दिखेगा ही दिखेगा। तो अच्छा देखिए, जैसे कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे ना तो आपको मतलब बताने की जरूरत नहीं है कि आते हैं कि नहीं। जो मेरा दोस्त भाई अगर सीरियस तैयारी कर रहा हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपने देखा ही होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि हाँ यार यहाँ तो प्रश्न आते हैं। और इसमें प्रश्न कुछ इस प्रकार से आएंगे, जैसे आप लोग सामान्यतः पढ़ते हैं कि कैगा कर्नाटक में है, रावत भाटा राजस्थान में है, बट कुछ ऐसे हैं महत्वपूर्ण जो आप नहीं पढ़े हैं, है ना। जैसे आपसे पूछ देता है चुटका, जैसे आपसे पूछ देता है कैवड़ा, है ना। तो ऐसे अगर पूछ दे तो दिक्कत हो जाती है। दो चार पढ़ेंगे और दो चार अगर और पढ़ लेंगे तो ये तो रहेगा कि एकदम सिक्योरिटी तो रहेगी कि हाँ भाई हमारा इससे छूटने वाला नहीं है, तो ये तो रहेगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल मैप के माध्यम से हम लोग समझते ही चल रहे हैं। तो चलिए देखिए, हम लोग आते हैं सबसे पहला कि हजीरा। हजीरा परमाणु संयंत्र कहाँ में है? हजीरा, तो हजीरा आपके गुजरात में है। कहाँ में है? गुजरात में है हजीरा। अब हम अगर नक्शे की बात करें तो नक्शा देखिए, नक्शा में ये है गुजरात, ये है आपका गुजरात, है ना, ये आपका गुजरात है। ठीक, तो ये देखिए अगर आपको ऐसे कर देंगे तो ये है जैसा लगने लग रहा है, बस आप समझ लीजिए कि ये हजीरा है, ठीक है ना। तो ये गुजरात है और यहीं आपको हजीरा मिल जाएगा। तो हजीरा परमाणु संयंत्र आपको अगर पूछता है तो बताएंगे कि भैया ये तो गुजरात में है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो के आखिरी में मैं बता दूंगा कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको अच्छे से ध्यान दे देना है। चलिए अब आते हैं चुटका। चुटका जो परमाणु संयंत्र है यह कहाँ में है भाई? तो देखिए इसमें से कुछ जो है दोस्तों वो प्रस्तावित है और कुछ मतलब वो अभी बन रहा है और कुछ में काम शुरू है, तीनों है। अब तीनों को मैं इसलिए लाया हूं ताकि हो सकता है पूछ दे कि भाई चुटका निर्माणाधीन परमाणु संयंत्र कहाँ में है, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे? या पूछ दे कि भाई जैतापुर, या कोई भी नाम लेकर के पूछ दे कि फला जो प्रस्तावित है परमाणु संयंत्र वो कहाँ में है, तो दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चुटका जो है वह आपके एमपी मध्य प्रदेश में है। कहाँ में है? मध्य प्रदेश में। तो अगर हम मैप के माध्यम से देखते हैं तो देखिए ये हजीरा था और ये आपका चुटका हो जाएगा। जी हाँ, हजीरा ये वाला था गुजरात में और बगल में ही है मध्य प्रदेश, तो ये हो जाएगा चुटका। मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में कुछ सलाह मांगा था कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मैप के माध्यम से भारत के सारे राज्य आपको याद हो जाएं कहाँ स्थित है। आप लोग का कोई भी एक भी कमेंट नहीं आया किसी का, तो इसीलिए मैं उस पर काम नहीं करूंगा। चलिए हम चलते हैं आगे, देखते हैं तीसरा सवाल। नरौरा। नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसको थोड़ा सा मैं और छोटा करूंगा। नरौरा परमाणु संयंत्र जो है वह आपके उत्तर प्रदेश में है। कहाँ में है? उत्तर प्रदेश में। अगर हम मैप की बात करें तो मैप में हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहां पर अभी आपने देखा है हजीरा, यहां पर हजीरा देखा है, इसमें आपने क्या देखा है? चुटका देखा है, और ये आप देखेंगे उत्तर प्रदेश नरौरा, तीनों एक दूसरे से लगे हुए हैं। एक दूसरे से नहीं, जैसे गुजरात मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, मध्य प्रदेश ये उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ गए बिल्कुल अच्छे से। चुटका भी आप समझ गए, नरौरा भी आप समझ गए। अब आते हैं हम रावत भाटा। रावत भाटा कहाँ में है भाई? तो रावत भाटा जो है ना वो राजस्थान में है और बहुत चर्चित है, ये बहुत बार पूछा गया है। हालांकि वीडियो के आखिरी में मैं एक बार डिटेल बता दूंगा कौन कौन इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो रावत भाटा जो है ना वो राजस्थान में है। अगर हम नक्शे की बात करें तो देखिए हमने यहां से देखा था हजीरा, यहां देखा हमने चुटका, चुटका देखा ना, यहां देखा हमने नरौरा। अब अगर हम बात करते हैं तो रावत भाटा ये राजस्थान है, तो राजस्थान में है। मतलब चारों आप सीक्वेंस में देख चुके हैं। देखिए ऐसे देखे कि नहीं देखे? तो हाँ सर बिल्कुल देख लिए, चारों आप देख लिए। चले आगे, अगला प्रश्न हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 के ऊपर। पूछ रहा है कि जैतापुर,
जैतापुर, देखिए मैं एक चीज बता दूं जो आपको याद करने में आसानी होगी। जैतापुर, अच्छा तारापुर आप जानते हैं कि तारापुर महाराष्ट्र में है, आप जैतापुर भी जान लीजिए। दोनों पुर जो है ना ये महाराष्ट्र में है। अगर हम नक्शे की बात करें तो देखिए मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दूं, हजीरा यहां आपने देखा था, चुटका आपने यहां देखा था, नरौरा आपने यहां देखा था, रावत भाटा आपने यहां देखा था, जैतापुर और तारापुर आप यहां देखेंगे। बिल्कुल, जब भी मैं आपको चीजें बता रहा हूं तो समझिए कि आपको एक रिवीजन हो रहा है। तो इस प्रकार से आप एक वीडियो में सब कुछ याद कर लेंगे। तो तारापुर और जैतापुर दोनों इसी में आपका कंप्लीट। ओके, महाराष्ट्र। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग कर्नाटक। कर्नाटक में है आपका कैगा। पूछता है कैगा परमाणु संयंत्र कहां में है, तो कैगा आपके कर्नाटक में है। तो उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। यहां फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हजीरा, चुटका, नरौरा, रावतभाटा, जैतापुर, तारापुर और कैगा। कोई दिक्कत? सब यहां से टच करके करके आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर एक बार इस तरीके से मैं तो ये मानता हूं कि जो ब्लैंक मैप आता है, ब्लैंक मैप आता है बहुत सस्ता आएगा मार्केट में, छोटा छोटा आता है, वो आप खरीद लिया करिए। और जब भी ज्योग्राफी के चीजों को करिए तो उसमें टिक करिए, नोट करिए, इससे ना आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। और मैपिंग बहुत अच्छी अगर हो गई ना तो चीजों को आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे, हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो सब कुछ आप समझ पाएंगे। हम आते हैं अब कल्पक्कम, जो महत्वपूर्ण है। तो कल्पक्कम देखते हैं, सवाल संख्या 8। कल्पक्कम जो है वो तमिलनाडु में है। अब हम लोग इसमें नए सिरे से शुरू करेंगे, है ना। तो कल्पक्कम जो है वो तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु अगर बात करें हम लोग नक्शे में तो देखिए तमिलनाडु इधर है, ये जो करेला जैसा है, मैं बार बार कहता हूं ये केरला है। और ये जो है ना केरला के अपोजिट साइड, पूरब साइड में ना, वह तमिलनाडु है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए, अगर आप ऐसे बने रहेंगे तो लगभग लगभग चीजें मैप आपको याद भी हो जाएंगी, कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आते हैं हम लोग कुडनकुलम। कुडनकुलम भी और कल्पक्कम भी, दोनों कुडनकुलम और कल्पक्कम दोनों आपके तमिलनाडु में ही है। तो इसका भी तमिलनाडु आंसर हो जाएगा। अब तमिलनाडु की बारी आ गई तो तमिलनाडु को मैं आपको बता दिया कि तमिलनाडु ये वाला है, ये आपका केरला है, ये मैंने बताया था कर्नाटक है, ये छोटा सा बीच में है गोवा, ये मैं बताया था महाराष्ट्र है, ये गुजरात में बताया था, ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। चीजों को आप समझते चल रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं सब कुछ समझ रहे होंगे। हाँ, केवड़ा देखिए, हाँ ये भी महत्वपूर्ण है। अभी ये अगर पूछते तो कहां से आप सही करेंगे, केवड़ा कहां में है भैया, तो केवड़ा आंध्र प्रदेश में है। अभी आपने कुडनकुलम देखा और कल्पक्कम देखा, दो देखा ना आपने तमिलनाडु में, आपने देखा तमिलनाडु में कुडनकुलम और कल्पक्कम। अब आपको देखना है केवड़ा, तो केवड़ा आप आंध्र प्रदेश में आ जाएंगे। बिल्कुल सीक्वेंस में सारी चीजें रखी हुई हैं, इसको आप बस एक बार याद करेंगे आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब आ जाते हैं केवड़ा के बाद हम आते हैं हरिपुर। हरिपुर ये है आपके, हरिपुर जो पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। कहां पड़ेगा, पश्चिम बंगाल में। देखते हैं पश्चिम बंगाल में अगर नक्शे की बात करें तो देखिए आप जानते हैं कि ये वाला बंगाल की खाड़ी है, तो भाई बंगाल की खाड़ी है तो ये वाला बंगाल है, सीधी सी बात। कौन वाला, कंफ्यूजन नहीं पालना, ये पूरा बंगाल ही है, ऐसे पतला सा, तो ये बंगाल है। तो बंगाल में आपका हरिपुरा है, बीच में उड़ीसा गैप है, उड़ीसा में अभी कुछ नहीं पढ़ने को आपको है, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यहां तक हमने देख लिया, हरिपुरा तक देख लिया। अब हम आते हैं सवाल संख्या 12 पर। मैं उम्मीद कर रहा हूं चीजों को आप समझते चल रहे होंगे। चलिए, फतेहाबाद। फतेहाबाद कहां में है भैया, तो फतेहाबाद के लिए फिर हमको और ऊपर चलना पड़ेगा, यानी कि फतेहाबाद जो है वह आपका हरियाणा में है। कहां में है, फतेहाबाद आपका हरियाणा में है। तो देखिए अगर आप नक्शे की बात कर लेते हैं तो नक्शे में हरियाणा कहां है, पंजाब के बगल में आपको हरियाणा पड़ेगा। ये राजस्थान पड़ता है, ये आपका पंजाब पड़ता है, जम्मू कश्मीर लद्दाख पड़ता है, ठीक ना। यहां पर मैं इसको फिर से बता दूं, हाँ ये आपका गुजरात था, गुजरात के बाद राजस्थान था, पंजाब था, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख था, है ना, हिल क्यों जा रहे हो भाई, लद्दाख था। ये आपका पड़ जाता है हरियाणा, ये छोटा सा है वो जो दिल्ली है। तो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो हरियाणा फतेहाबाद में है ना, सॉरी फतेहाबाद हरियाणा में है। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल आसानी से समझ गए।
काकरापारा, काकरापारा जहां से हमने शुरू किया था, जहां से हमने शुरू किया था, कहां से शुरू किया था? गुजरात से हमने शुरू किया था, तो काकरापारा गुजरात में ही है, काकरापारा गुजरात में ही है। हजीरा से हमने शुरू किया था ना, हजीरा, हजीरा से मैंने शुरू किया था, मैं बताया था कि ये देखिए है जैसा लग रहा है हजीरा, काकरापारा भी गुजरात में है। एक और आता है मीठी विरदी, मीठी विरदी भी यहीं आपको गुजरात में ही मिलेगा, तो ये भी जान लीजिए मीठी विरदी भी आपको गुजरात में ही मिलेगा। तो ये देखिए 14 नंबर मीठी विरदी जो है वो गुजरात में है, तो ये आपको ध्यान देने हैं, समझ रहे हैं आप। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। अच्छा, वीडियो के आखिरी में मैं बता दूंगा आपको कि कौन सा वो है भारी जल वाला है और कौन सा परमाणु वाला है। मानुगुरु, मानुगुरु ये भारी जल का संयंत्र है। मानुगुरु जो है वो आपको तेलंगाना में मिल जाता है, तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बगल में ही देखिए आपको मिल जाएगा, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बगल में, ये आंध्र प्रदेश था, ये तेलंगाना था, तो कोई दिक्कत नहीं है। थाल, थाल भी भारी जल के लिए है दोस्तों, तो थाल आपके महाराष्ट्र में है। मैं बता चुका हूं कि महाराष्ट्र कहां पर है, तो महाराष्ट्र देखिए ये रहा महाराष्ट्र, ये गुजरात था, ये महाराष्ट्र था, ये गोवा था, ये कर्नाटक था, याद आ गया। तो थाल महाराष्ट्र में है, यानी कि 16 का भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नांगल, नांगल कहां में है? तो नांगल जो है यह भारी जल के लिए ही है, ये पंजाब में आपको पड़ जाता है। कहां पड़ता है? पंजाब में। मैं पंजाब नक्शे में आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। तो अब देखिए एक प्रश्न और है जो पूछता है कभी कभी, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो अगर आता है तो कमेंट करिए, नहीं आता है तो फिर सर्च कर लीजिए गूगल पर, या मैं बता दिया हूं वर्ष 1954 में इसकी स्थापना हुई है। तो चलिए इतने ही थे। अब जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि भाई एक बार रिकॉल करा दूंगा इंपॉर्टेंट, और मैं ये भी बता दूंगा कि इनमें कौन सा भारी जल वाला है। तो आइए जो महत्वपूर्ण है उस पर हम लोग अपनी निगाहें बनाते हैं। चलिए, महत्वपूर्ण का मतलब कि जो एग्जाम में आया है बहुत तो बाहर, है ना। तो देखिए हजीरा गुजरात में बताया था, ये बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया है बट आया है तो पढ़ लीजिएगा। चुटका, चुटका इंपॉर्टेंट है, चुटका आपको मध्य प्रदेश में, मैं बताया था कि गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में गया था नरौरा, फिर गया था राजस्थान में रावत भाटा, ऐसे करके गया था, याद होगा आपको। हाँ सर बिल्कुल याद है। नरौरा में उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न जाने कितनी बार पूछा गया है, स्टार लगा लीजिए इसमें, आप स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। रावत भाटा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रा से रावत भाटा और रा से राजस्थान, बहुत बार पूछा गया। ये 3 और 4 नंबर दोनों इंपॉर्टेंट है। आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर है जैतापुर में। जैतापुर बहुत ज्यादा पूछा नहीं गया है बट महाराष्ट्र में तारापुर है, तो जैतापुर आप एक पर एक फ्री याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं, देखिए तारापुर इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इजी है, जो तीनों इंपॉर्टेंट है वो बहुत इजी है, मैक्सिमम बार पूछा गया है, तो आप लोग शायद जानते हैं। हाँ कैगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैगा कर्नाटक, का से कैगा और का से कर्नाटक, आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए। चलिए कल्पक्कम और कुडनकुलम, कल्पक्कम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कल्पक्कम, है ना, कल्पक्कम बहुत बार पूछा गया है तमिलनाडु में, और कुडनकुलम भी तमिलनाडु में, दोनों आपसे पूछा गया है। केवड़ा इंपॉर्टेंट, केवड़ा, केवड़ा महत्वपूर्ण है, रट लीजिए। केवड़ा जो है वो आंध्र प्रदेश में है। केवड़ा कहाँ में है भैया? आंध्र प्रदेश में। हरिपुरा मैं बताया था, हरिपुर जो है वो पश्चिम बंगाल में है, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है बट दिया है तो पढ़ लीजिएगा, एक ही है तो उसको पढ़ लेना चाहिए। मैं देखिए इसलिए बताता हूं कि ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उस पर आपको फोकस अच्छे से करना है। अभी ये मतलब नहीं है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ देना है, अब एग्जाम में अगली बार आ जाएगा तो वो हो जाएगा बहुत महत्वपूर्ण, है ना, तो इसलिए मैं बताता हूं। चलिए फतेहाबाद, मैं आपको बता दिया हूं कि फतेहाबाद आपका हरियाणा में है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, फतेहाबाद ऑफ हरियाणा। काकरापारा गुजरात में है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो इसको आप स्टार लगाएंगे। मीठी विरदी भी गुजरात में है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप स्टार लगा लें। अब आप कहेंगे कि सब तो स्टारे लगवा रहे हैं, तो भाई अब लाने को तो मैं और भी ले आ सकता था, कुल 23 थे तो सब ले आ सकता था, लेकिन सब लाया नहीं ना, कुछ को छोड़ा, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। मानुगुरु तेलंगाना मैं बता चुका हूं, थाल आपको मैं महाराष्ट्र बता चुका हूं, जो मानुगुरु थोड़ा महत्वपूर्ण है, थाल बहुत ज्यादा नहीं पूछाता है। नांगल, नांगल देखिए, नांगल ये भारी जल का संयंत्र है। और जरा सा मैं थोड़ा सा पीछे चलना चाहूंगा, तो मानुगुरु जो है ना, मानुगुरु जो है यह यहां से मैं अगर बात करूं इस पेज की, तो यह मानुगुरु भारी जल का संयंत्र है, ये याद कर लीजिएगा। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड जानते हैं ना, तो ये भारी जल वाला है मानुगुरु। थाल भी, यह भी भारी जल वाला है दोनों, और नांगल, नांगल भी जो है वह भी भारी जल वाला है, तीनों ये भारी जल वाला है इस पेज वाला, तो तीनों याद रखना है। एक बार पूछा था बिहार दरोगा में कि नांगल किस लिए प्रसिद्ध है,
अगर देखिए ऑप्शन में उर्वरक रहे तो उर्वरक भी होगा आंसर, है ना। अगर उर्वरक ना हो करके भारी जल रहे तो आंसर भारी जल करिएगा। अगर दोनों रहे और ऑप्शन रहे कि इनमें से एक से अधिक तो एक से अधिक करिएगा। ठीक, ये बात ध्यान में रखिए। नांगल उर्वरक के लिए भी प्रसिद्ध है ना, पंजाब में ही, चूंकि जगह तो नहीं बदल रहा है ना, पंजाब में ही है। भारी जल के लिए भी प्रसिद्ध है नांगल, पंजाब में ही है। बट एक बार पूछा था बिहार दरोगा में कि नांगल किस लिए प्रसिद्ध है ना। ऑप्शन है भारी जल, शायद भारी जल नहीं रहा ऑप्शन, मुझे ऑप्शन याद नहीं है क्योंकि 5-6 वर्ष पहले पूछा था संभवतः। तो भारी जल और उर्वरक अगर दोनों ऑप्शन में रहे कि उर्वरक और भारी जल, तो फिर क्या लगाएंगे, ऐसे में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो फिर आपको लगा देना है उर्वरक। अब उसमें देखिए आयोग के ऊपर है, आयोग अगर सेट कर दे उसका आंसर भाई भारी जल, तो फिर भारी जल हो जाएगा। बट दोनों के लिए प्रसिद्ध है, तो मैं जानकारी के लिए आपको बता दिया हूं कि अगर कभी ऐसा आए तो कंफ्यूजन नहीं पालना है। परमाणु ऊर्जा विभाग 1954। तो चलिए, वीडियो ज्यादा लंबा हो गया आज, लेकिन कोई बात नहीं, जानकारी आपको मिल गई है। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक आपको कवर करा दिया जाएगा। जब तक आपका वैकेंसी का डेट आता है तब तक मैक्सिमम चीजें आप ज्योग्राफी के कवर कर लिए होंगे। जब मैं आपको संविधान पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आने वाला है, बने रहिएगा। जितने अपने दोस्त हैं सबको जोड़िएगा, संविधान बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। एक प्रश्न, सिंगल प्रश्न भी आपका नहीं छूटेगा, एकदम इतना बढ़िया से मैं आपको पढ़ा दूंगा। अगर संविधान से डर लगता है तो वो डर आपका निकल जाएगा। भले ही आपको लग रहा होगा कि फ्री में पढ़ा रहे हैं, क्या ही पढ़ा रहे होंगे, क्वालिटी देखिएगा, उसके बाद आप फैसला करिएगा कि क्या है। तो चलिए अब वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे, नमस्कार।